भूत बावन भोलेनाथ भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि आपने कथा श्रवण नहीं करी तो किसने कथा सुनी, हुकारी कौन भरता रहा। आप सो गई तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, वो नन्हा सा सुख पीछे बैठ करके वृक्ष पे डालियों में कथा श्रवण कर रहा था। भूत भावन भोलेनाथ भगवान क्रोधित हो गए, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, यानी छिप करके कथा सुना है। कथा का नियम है कि सामने बैठ करके सुनना चाहिए। इसको अगर सुनना था तो सामने आकर के सुनता, पीठ पीछे बैठ करके इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के अपना त्रिशूल लेकर के और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। मारने के लिए जैसे दौड़ते हैं, वो नन्हा सा सुख दौड़ता हुआ आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत से जैसे उतर करके नीचे आए। बद्रिका आश्रम में वेदव्यासी की पत्नी विटका देवी बैठी हुई थी और उनको जौहाई आई, उबासी आई और नन्हा सा सुख उनके मुख से होकर के उनके उदर में प्रवेश कर दिया। बोले सुखदेव भगवान की। अब महाराज वो सुखदेव भगवान आकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। विटका देवी के गर्भ में, यानी वेदव्यासी के धर्मपत्नी के गर्भ में, उदर में, पेट में चले गए मुख के द्वारा। भगवान ढूंढते रह गए भोलेनाथ। यही तो देवर्षि नारद चाहते थे। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। नारद ज्ञानम ददाति थी नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो। हम आप नारद जी का भ्रंश कहते हैं, अरे तुम तो नारद हो गए। भैया श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अन्य पुराणों में वर्णन है कि नारद जी वो महापुरुष हैं, वो संत हैं कि जिसको एक बार मिल जाए उसको भगवान भी मिल जाते हैं। आप इसी प्रकार से प्रसंगों को 7 दिन तक श्रवण करेंगे। जिसको जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिले हैं। विटका देवी के गर्भ में प्रविष्ट कर गया वो नन्हा सा सुख। अब वेदव्यासी ने प्रार्थना करी कि बेटा तुम बाहर आओ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 12 वर्षों तक मातृगर्भ में सुखदेव भगवान रहे, केवल इस बात के लिए कि विष्णु की माया बड़ी बलवती है, पहुंचते ही पृथ्वी में जकड़ लेती है माया। इसलिए सुखदेव जी कहते मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, मैं तो बाहर नहीं ताते आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। कहते मैं बाहर नहीं आने वाला। पिताश्री वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारे माताश्री को कष्ट हो रहा है। 9 महीने गर्भ में बच्चे को धारण करना, संतान को धारण करना माताएं ही जान सकती कितना कष्ट होता है। और 12 महीने तक विटका देवी ने, यानी वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ने 12 वर्षों तक गर्भ में धारण किया है। बूढ़ी अवस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वेदव्यास जी के प्रार्थना करने के बाद भी सुखदेव भगवान ने मना कर दिया मैं बाहर आने वाला नहीं हूं।